दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। अपनी मांगों को लेकर किसानों का जो प्रदर्शन, धरना, आंदोलन चल रहा है शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर पर, यानी कि हरियाणा के दोनों तरफ, किसान आंदोलन पार्ट 2 का जो आंदोलन चल रहा है, उस आंदोलन के तहत आज कई महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुए। सबसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम तो ये रहा कि किसान आंदोलन को लेकर आज पंजाब में रेल रोकी गई और पंजाब के अंदर 12 बजे से 3 बजे तक 3 घंटे के लिए किसान अलग अलग स्थानों पर, दर्जनों ऐसे स्थान थे जहां किसान रेल की पटरियों पर डटे रहे। ऐसे में सर्दी का मौसम, कपकपी छुड़ा देने वाली सर्दी, और उसके बीच में किसान अपनी मांगों को लेकर के जहां एक तरफ अनशन कर रहे हैं तो दूसरी तरफ आज रेल रोको आंदोलन किया। वैसे मैं आपको बता दूं कि किसान आंदोलन को लेकर के खासकर आज 23वें दिन था जगजीत सिंह डल्लेवाल के आमरण अनशन का। जगजीत सिंह डल्लेवाल को लेकर के तमाम जो एजेंसियां, खासकर उनके जो हेल्थ इश्यूज को लेकर के आगाह कर रही हैं कि कभी कुछ भी हो सकता है। डल्लेवाल जो कैंसर के पेशेंट हैं, जो डायबिटिक हैं, और उनके साथ में 23 दिन उनके आज पूरे हो गए उनके आमरण अनशन को। सुप्रीम कोर्ट ने आज फिर चिंता जाहिर की। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने कहा किसानों से कि अगर वो केंद्र सरकार के पास नहीं जाना चाह रहे या केंद्र उनकी बात नहीं सुन रहा तो फिर वो सीधे सुप्रीम कोर्ट आ जाएं। मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले के अंदर एक कमेटी का गठन भी किया था। एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश और उनके साथ में किसानी से जुड़े हुए, प्रशासनिक और पुलिस मामलों से जुड़े हुए कई अधिकारी उस कमेटी के अंदर शामिल थे। उस कमेटी को भी एक पत्र लिखा था डल्लेवाल ने आज से कुछ दिन पहले, और आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आप सरकार के पास नहीं जा रहे तो आप हमारे पास आए, हम आपकी बात सुनेंगे। महत्वपूर्ण बात यह कि आखिर सरकार किसानों के साथ बात कर क्यों नहीं रही? सेंट्रल गवर्नमेंट आखिर किसानों से बात क्यों नहीं कर रही? अगर डल्लेवाल का मामला देखें तो आज पंजाब के सांसदों ने चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री को। पंजाब के कांग्रेस सांसदों ने जो चिट्ठी लिखी है और उसमें कहा है कि अगर डल्लेवाल को कुछ हुआ तो मामला संभाले से संभलेगा नहीं। भले ही आज तो किसान जो यूनियनें हैं कई कई भागों में बटी हुई दिखाई दे रही हैं, कई धड़ों में, कई भागों में बटी हुई। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज संयुक्त किसान मोर्चा ने एक बैठक की अपनी चंडीगढ़ के अंदर। आपातकालीन बैठक थी संयुक्त किसान मोर्चा की, और संयुक्त किसान मोर्चा ने उस बैठक के अंदर जो फैसला किया वो फैसला ये था कि खनौरी और शंभू बॉर्डर पर जो आंदोलन चल रहा है, किसान यूनियन ने, संयुक्त किसान मोर्चा ने यह कह दिया कि उस आंदोलन में वो भागीदारी नहीं करेंगे। इसके साथ साथ ही जो संयुक्त किसान मोर्चा ने एक बात और कही कि वो जगजीत सिंह डल्लेवाल से ये भी नहीं कहेंगे कि वो अपना आमरण अनशन खत्म कर दें। कह रहे हैं कि उनका अपना मामला है। अगर देखें तो हर तरीके से मामला पेचीदा बन रहा है। अगर किसान आंदोलन को लेकर के जो आज की स्थिति बनी हुई है, अगर यही स्थिति रही तो आने वाले दिनों के अंदर ये स्थिति और विकट होगी और विकराल होगी और दूसरा रूप ले सकती है। क्योंकि कल बैठक करेंगी हरियाणा की खाप पंचायत और वो फैसला करेंगी कि किसान आंदोलन को, इसको समर्थन देना है, नहीं देना है, किस प्रकार से आंदोलन करना है। क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा तो कह रहा है कि वो अपने रास्ते अलग चलेंगे। 23 तारीख को पंजाब बंद की बात कर रहे हैं। इसके साथ साथ दूसरे राज्यों के अंदर भी वो आह्वान कर रहे हैं कि वे भी शामिल हों किसान आंदोलन को लेकर के। अगर मैं कहूं, और जो तमाम किसान यूनियनें हैं इनके अंदर, इसे 36 का आंकड़ा कहें, वर्चस्व की लड़ाई कहें, और या फिर अपनी डफली पर अपना राग बजाने का पुराना अंदाज। क्योंकि चडूनी साहब को तो कहा राकेश टिकैत साहब ने कि अगर चुनाव और राजनीति से फुर्सत मिल गई हो तो किसानों की सुध ले लें। राजनीति का, चुनाव का शौक दोनों रख चुके हैं, राकेश टिकैत साहब भी और चडूनी साहब भी, गुरनाम सिंह चडूनी भी। भले ही कितना बड़ा शौक रखते हो, कितनी बड़ी बात करते हो, लेकिन जनता की अदालत में कहीं टिके नहीं ये दोनों नेता। वर्तमान की स्थिति जो है वो ये है कि किसान आंदोलन को लेकर के जहां सुप्रीम कोर्ट चिंता जता रही है, वहीं आम जन भी आज, क्योंकि जब रेल रोको आंदोलन था तो उस दौरान तमाम कई यात्रियों ने सोशल मीडिया पर अपनी बातचीत में कहा कि सरकार को किसानों से बात करनी चाहिए, इसका कोई बीच का रास्ता निकालना चाहिए कि उनकी जो मांग है उस पर कैसे किया जाएगा, किस तरह से पूरा करेंगे, और अगर नहीं है तो भी उसमें कुछ ना कुछ तय होना चाहिए।
वैसे आज जो संयुक्त किसान मोर्चा ने समर्थन ना देने की बात की, उसके अंदर किसानों से जुड़े हुए 40 संगठनों ने भागीदारी की थी। 40 संगठन शामिल हुए थे उसमें। और सबसे महत्वपूर्ण बात आ जाती है कि जहां एक तरफ हरियाणा के नेता अभय सिंह चौटाला गए थे मिलने के लिए, ये तो ठीक है कि आज कांग्रेस के सांसदों ने चिट्ठी लिखी, लेकिन पंजाब के जो अन्य नेता हैं, चाहे किसान संगठन है, वो जाने क्यों बेरुखी अपनाए हुए हैं इस किसान आंदोलन को लेकर के। सबसे महत्वपूर्ण बात आ जाती है कि क्या ये अपने अपने वर्चस्व की लड़ाई है और या फिर किसानों को लेकर के कोई आंदोलन। अगर देखा जाए तो आज यूं तो हरियाणा के अंदर भी कई शहरों में आज प्रदर्शन हुए, पलवल के अंदर भी किसानों ने प्रदर्शन किया और अन्य शहरों में भी प्रदर्शन किए, अपने मार्च किया और मार्च निकाल करके मेमोरेंडम दिए, ज्ञापन दिए जिला प्रशासन को। अभय सिंह चौटाला भी आज राज्यपाल से मिले और किसानों की स्थिति को लेकर के, किसान आंदोलन को लेकर के उन्होंने भी ज्ञापन सौंपा। लेकिन पंजाब में जो सुगबुगाहट होनी चाहिए वो दिखाई नहीं पड़ रही। अब देखना यह कि जो हरियाणा की खाप पंचायतें हैं वो क्या फैसला करती हैं। अभय सिंह चौटाला तो समर्थन वहां भी देके आ गए। कुमारी सैलजा लोकसभा के अंदर भी मुद्दा उठा चुकी हैं किसानों का। लेकिन बड़ी बात यह है कि आखिर किसानों का आंदोलन आगे कौन सा रूप लेगा। कल सुप्रीम कोर्ट फिर से सुनवाई करेगा इस मामले में। हालांकि इस सारे मसले को लेकर के देश के उप राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अपनी चिंता जता चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट अपनी चिंता जता रहा है। पंजाब के डीजीपी और सेंट्रल गवर्नमेंट के होम सेक्रेटरी वो जाकर के किसानों से मिले भी थे, किसान नेताओं से, लेकिन मामला कहीं सुलझता हुआ नहीं दिखाई पड़ रहा। सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये मामला जो गया था वो गया था शंभू बॉर्डर, खनौरी बॉर्डर को खाली करवाने के लिए, उससे सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। अब आगे देखना यह है कि आखिर यह आंदोलन कौन सी राह लेगा। वैसे आपको क्या लगता है कि यह किसान आंदोलन क्या किसानों के हित के लिए है और या फिर किसान संगठनों की वर्चस्व की लड़ाई। आपको क्या लगता है कि आखिर क्यों केंद्र सरकार किसान आंदोलन को गंभीरता से नहीं ले रही। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आमरण अनशन के दौरान जगजीत सिंह डल्लेवाल को कुछ हुआ तो क्या फिर यह आंदोलन हिंसक रूप भी ले सकता है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।